दोस्तों, इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं है जिसने कभी असफलता का मुंह ना देखा हो। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि जितनी बड़ी असफलता के बाद सफलता मिलती है उतना ही वो आदमी महान कहलाता है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि इस पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र कोई ऐसा है जिन्होंने कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखा। ऐसा भी नहीं है कि उनके जीवन में संकट नहीं आया, परेशानियां नहीं आई, जीवन में बार बार परेशानियां आई, लेकिन कोई भी संकट उन्हें आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सका। और इसीलिए शायद हम उन्हें संकट मोचन कहते हैं, जो कभी भी किसी परिस्थिति से भागे नहीं। मुश्किल है या आसान ये कभी देखा नहीं, फिर चाहे सीता माँ को ढूंढना हो या फिर संजीवनी बूटी लाना हो, जिनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं था। कितना कुछ सीखने को मिलता है हमें उनके जीवन से। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेंद्र। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। दोस्तों, मान लीजिए 100 योजन का समुद्र आपको लांघना हो और फिर ऐसी जगह जाना हो जहाँ राक्षसों का वास हो, रावण जैसे उस नगरी लंका में जाना हो। असंभव सा काम था। सोचने वाली बात है ना कि अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले डगमगाने लगे थे। एक बार को उनकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी, जबकि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण भी थे। फिर भी वो डगमगाने लगे थे। पर हनुमान जी को लंका अकेले ही जाना था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भय नहीं था। अपने इस साहस से उन्होंने ये बताया कि कुछ भी असंभव नहीं है। संजीवनी बूटी लाना था हिमालय से। कहाँ लंका, कहाँ हिमालय, और वो भी सूरज ढलने से पहले। और सिर्फ वहां पहुंचना ही नहीं था, आना भी था, और रास्ते में रावण के कई सारे रोकने के प्रयासों को भी असफल करना था। हिमालय पर भी जाकर उनके लिए स्थिति आसान नहीं थी। एक अंदर द्वंद्व सा चल रहा था मन में, एक होड़ सा मचा था। वहां पहुंच तो गए, पर ये समझ नहीं आ रहा था कि संजीवनी बूटी कौन सी है। समय बीत रहा था, सूरज निकलने वाला था, और स्थिति ऐसी थी उनके अंदर कि समय पर यदि नहीं पहुंचे तो लक्ष्मण जी की मृत्यु भी हो सकती थी। अजीब सी मन की स्थिति थी उनकी उस समय। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उन्होंने हार नहीं माना, भले ही पहाड़ ही क्यों न उखाड़ डाला, सोचने में लेकिन समय नहीं लिया। और हमें फिर से ये बता दिया कि उत्कट जिजीविषा और दृढ़ संकल्प के समक्ष असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं। और हमें भी जिंदगी में यही सीखना है। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा बहुत सारा प्यार। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है, खुश है, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहा है, हर रोज अपने आप से जीत रहा है। सुबह सुबह का समय था और आज घर पर कोई नहीं है सिवाय मेरे। मम्मी और आदू दोनों लोग बनारस गए थे पापा के साथ। आज मम्मी आदू के साथ ही आज निकल गई, क्योंकि उन्हें कुछ खरीदारी करनी थी। आज कई शादियाँ पड़ी हुई हैं तो उनके लिए उन्हें खरीदारी करनी थी, और मेरे पास अच्छा खासा समय मिल गया था साफ़ सफाई करने के लिए। घर में कोई नहीं था, मौका अच्छा था, मौसम भी आज बहुत अच्छा था। ऐसे तो छत पर धूप हो जाती है बहुत तेज़ तो कुछ भी इच्छा नहीं होती है, लेकिन आज मौसम इतना अच्छा था, मुझे बाल भी धोना था तो सोचा सफाई कर लेते हैं और फिर सीधे निकलते हैं नहाने के लिए। पापा के भी कई सारे कपड़े हो गए थे, तो बस वही सारे काम थे। खाना बना के, कुछ खाना बना हुआ था, कुछ खाना नहीं बना हुआ था। तो अभी नहा करके जब आए हैं तो हमने सोचा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर चलते किचन में अपना काम करने के लिए। बायोलॉजी की यहाँ पे क्लास में अपना कंप्लीट कर रही थी। बायोलॉजी से मुझे इतनी ज़्यादा उबन होने लगती है, एक दो क्लास देखने में ही मेरा सब कुछ हो जाता है। और धीरे धीरे करके अभी समय था तो धीरे धीरे ही ख़त्म हो रहा है मेरा ये क्लास। और घर पर मम्मी नहीं थी, आदू नहीं थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल जब हम घर पर अकेले होते हैं तो ना कोई बात करने वाला होता है, ना ही किसी काम में फिर मन लगता है। और मम्मी कहीं चली जाती है तो सच में मुझे बिल्कुल भी घर पे अच्छा नहीं लगता है। और आज तो सुबह सुबह मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो गई थी, ढेर सारे काम कर करके, तो थोड़ा सा थक भी मैं गई थी, तो लेटने का भी मन कर रहा था। लेकिन फिर छत पे जाना था, आदू और मम्मी के आने से पहले मुझे खाना भी बनाना था। मैं कब से सोच रही थी क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। फिर मुझे ना, जब मैंने हिस्ट्री का ये बुक पढ़ना शुरू किया तब मुझे याद आता है अचानक से कुछ ऐसा जिसे मैं करने के लिए यही बिल्कुल सही समय ढूंढ रही थी, मम्मी घर पे ना हो ऐसा। और इस बार जब YouTube पेमेंट आया था ना, तभी मैंने सोच के रखा हुआ था कि जब इस बार पेमेंट आएगा तो मैं मम्मी के लिए अंगूठी लेने जाऊंगी सोने की। बहुत पहले मम्मी ने मुझसे ये बात कही थी। मम्मी ये सारी बातें कह के शायद भूल गई थी, लेकिन मैं ये सारी बातें नहीं भूली थी, बस सही समय का इंतज़ार कर रही थी। ऐसे मम्मी जब रहती हैं तो जाते तो शायद उनको पता चल जाता, लेकिन आज बिल्कुल सही समय था। मार्केट तो जाना था, लेकिन मार्केट जाने से पहले हमने सोचा क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए और मम्मी को सरप्राइज़ दिया जाए और मुँह मीठा भी किया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है आज। और खुशी जाहिर करने का मेरा यही तरीका होता है, अपने हाथों से कुछ बनाना और खिलाना। ये मेरा पढ़ाई के बाद दूसरा सबसे मन पसंदीदा काम है, अपने हाथों से किसी के लिए कुछ बनाना। अभी हम लेकर के आए हैं मैदा। थोड़ा सा प्लान कैंसिल, पहले तो हमने सोचा था साइड टुकड़ा बनाने के लिए, लेकिन दुकान में ब्रेड था ही नहीं तो हम लेके आए हैं मैदा।
अब हम सोचते हैं आप क्या बना सकते हैं। अब मीठे में क्या बनाया जाए ये सब कुछ मैंने आनन फानन में ही डिसाइड किया था, पहले से तो कुछ सोचा नहीं था। फिर गजब तो तब हो गया जब हमें सामान ही नहीं मिला हमने जो सोचा था उसे बनाने के लिए। हमने पहले सोचा था शाही टुकड़ा बनाने को, लेकिन ब्रेड था ही नहीं दुकान में। तो फिर हमने सोचा अब क्या बनाया जाए, तो फिर दिमाग में क्लिक हुआ लौंग लता बनाने के लिए। मम्मी को लौंग लता बहुत अच्छा लगता है, वो बचपन के अपने बहुत सारे किस्से बताती हैं लौंग लता से जुड़े हुए। तो हमने सोचा क्यों ना दूध का खोआ बनाया जाए। जो हम पहले जा रहे थे रबड़ी बनाने, उसका हमने और भून करके खोआ बना दिया। और फिर यहाँ पर हम चढ़ा रहे थे चाशनी के लिए 1 कटोरी भर करके हमने चीनी लिया था और उसका आधा डाल दिया था पानी। थोड़ी सी इलायची हमने कूट करके डाली है। आटा हमने लगा के रख दिया था लौंग लता के लिए। थोड़ा सा मैदा लेकर के उसमें हमने डाल दिया था मोयन घी का। और फिर इसके बाद आटा हमारा सेट हो रहा था, अभी उसको हमने ऐसे ही रख दिया पानी से गूंथ करके। ज़्यादा तो हमें बनाना नहीं है क्योंकि इतना कोई खाने वाला नहीं है। आदू तो बिल्कुल भी नहीं खाएगी, एक जो खा ले मुश्किल से, और फिर हमें ही सारा ख़त्म करना पड़ेगा, खा के मोटा होना पड़ेगा। इसीलिए हमने थोड़ा सा ही बनाना है, बस गिन करके 8-10। और पिट्ठी हमने यहाँ पर खोए वाली बना ली थी, कुछ सूखे मेवे डाल करके, इलायची डाल करके। बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में। थोड़ा सा ना हमने खोए में चीनी भी डाला था पीस करके, ताकि अंदर से भी मिठास बना रहे। वैसे चाशनी तो अंदर तक जाएगी, लेकिन थोड़ा सा चीनी हम अंदर डाल देते हैं ना तो फीका नहीं लगता है, सारा टेस्ट बैलेंस बिल्कुल हो जाता है। छत पर आज ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन हम खिड़की दरवाज़ा सब बंद करके बना रहे थे, यहाँ पर लाइट ऑन करके। बिल्कुल भी गैस ना ऑन करने पर तुरंत बुझ जा रहा था। और अभी देखिए हमारा धीरे धीरे लौंग लता बन रहा है। पहले हमें लौंग लता मोड़ने नहीं आता था, और आज जब बिल्कुल अच्छे से मोड़ ले रहे हैं तो हमें अंदर से इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। बहुत मुश्किल के बाद हमने हलवाई वाले भैया से सीखा है लौंग लता को मोड़ना, जो कि बिल्कुल आसान है। बस गोल सा रोटी बेलना है, बीच में खोआ रखना है और दोनों तरफ से मोड़ देना है। फिर उल्टा घुमा करके हमें पानी लगा करके मोड़ना है, और फिर लौंग लता में अपनी लौंग को चिपका देना है। जब तक आता नहीं है तभी तक मुश्किल लगता है और डर भी लगता है। और जब आज बिल्कुल हलवाई वाले भैया जैसा मेरा लौंग लता बन रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रहा था अंदर से। आज को हमने अभी बिल्कुल धीमा रखा हुआ है, या थोड़ा सा तेज भी कर सकते हैं, और धीमे धीमे आंच पर ही हमें पकाना है, ताकि लौंग लता बिल्कुल अंदर से अच्छे से सीखे, वरना वो बाहर से लाल हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। और फिर सीधे हमें अपनी गुनगुनी गर्म चाशनी में डाल देना है इन्हें, और फिर निकाल लेना है। 5 मिनट के लिए हमें चाशनी में डुबाना है, इसके बाद निकाल लेना है, नहीं तो फिर ना हमारा जो लौंग लता है वो बहुत मुलायम सा हो जाता है। हमने क्या किया था कि बहुत देर तक चाशनी में ऐसे ही डूबा हुआ छोड़ करके हम मार्केट चले गए थे, और जब मार्केट से वापस घर आए तब तक हमारा लौंग लता बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। तो ये हमें काम नहीं करना है, हमें तुरंत डिप करना है चाशनी में और 5 मिनट बाद निकाल लेना है। अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची, ऐसा अच्छा लगता है लौंग लता। और ये लीजिए लौंग लते के साथ गुलाब जामुन फ्री में हमारा बन रहा है। खोआ बच गया था तो हमने सोचा इसका क्या किया जाए, तो मैदा डाल करके 6-7 गुलाब जामुन भी हमारे बन गए थे उसी हाथ। बस उसी चाशनी में उसे भी डुबा दिया, और फिर बस कपड़ा पहना तैयार हुए निकल पड़े। जहाँ सुबह मौसम इतना अच्छा था, अभी को धूप भी हो गया था और लू भी चल रही थी। बाय सुमारी, अभी मैं आ रही हूँ ना, तब तक घर का ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए सीक्रेट सरप्राइज लेने, ठीक है? तो घर से अभी हम लोग निकल चुके हैं अंगूठी लेने के लिए। बहुत तेज़ धूप थी बाहर, और अभी को जब हम मार्केट पहुँचे तो कई दुकान ढूंढने के बाद एक दुकान हमें ऐसा मिला जहाँ पर हमें कुछ अंगूठी पसंद आ रही थी। और भी जगह पे दिख रही थी अंगूठी, लेकिन हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मम्मी को हर रोज़ वो अंगूठी पहनना है। इस वजह से भी बहुत सोच के समझ के लेना पड़ रहा था। हम सोच रहे थे एक ऐसी अंगूठी लेने के लिए जो वो हर रोज़ पहने और आरामदायक महसूस हो उन्हें पहनकर। कुछ अंगूठियों के फ़ोटो हमने आदू को भी भेजे थे, चूँकि उसको ये बोला था कि मम्मी को बिल्कुल भी मत बताना कि मैं बाहर हूँ और अंगूठी लेने के लिए निकली हूँ। जो मैंने पसंद किया था वो आदू को भी पसंद आया अंगूठी, और फिर वही अंगूठी हमने पैक कराया और फिर चल दिए घर की तरफ। निकले थे सिर्फ अंगूठी लेने, 2-4 काम और याद आ गए। तो लगे हाथ वो सारे काम भी कर डाले, और अभी को जब हम घर आए उसके थोड़ी देर बाद ही मम्मी और आदू सब लोग आ गए थे। आदू को चुपके हम हम लेकर गए अंगूठी दिखाने के लिए। मम्मी तो अभी छत पर ही थी, वो अपना कपड़ा बदल रही थी। आज सुबह से सरप्राइज चल रहा है। आदू मेरे लिए देखे क्या सरप्राइज लेके आई है, चूड़ी। एक दिन ना ये सब कुछ बीत जाएगा, ये सारा खट्टा मीठा पल। कभी कभी जब बैठ के सोचती हूँ ना तो अंदर एक हल्की सी घबराहट सी होती है कि एक दिन ये सब कुछ बीत जाएगा। जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब सोचेंगे हर एक कीमती पल को खास बनाने के लिए। उस समय बड़ा मन करेगा, हम बहुत कुछ कर सकते थे, हम ये भी कर सकते थे, हम वो भी कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पाए।
ये आपके लिए। हम सोचेंगे कि क्या जिया, क्या खोया, क्या पाया। बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खो भी दिया। आँखों में कुछ आंसू होंगे, लेकिन ये पल उस समय वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास मौका अच्छा है, बहुत सारी बेहतरीन यादें जुटाकर अपने अंदर ज़रूर रख सकते, जो हमें ना उस समय हंसाएगा, एहसास दिलाएगा कि हमने दिल से जिया। कुछ खोया तो बहुत कुछ पाया अभी। बाकी सुबह से लेकर के भागम भाग जो हमारी मची हुई थी, अभी को जा कर के सब सार्थक हो गया जब मम्मी को हमने दिया। मम्मी हमारी जब बहुत खुश होती हैं, बहुत दुखी होती हैं, उनका सेम रिएक्शन रहता है हर एक समय पर। और जो हमने अपने लौंग लते बनाए थे और गुलाब जामुन, वो भी मम्मी को बहुत अच्छे लगे। आज का दिन बहुत अच्छा बीता, एक और बेहतरीन याद जुड़ गया हमारे यादों के पिटार रूप में। बाकी चलिए अब पढ़ाई करते हैं। जो सुबह से पढ़ा था उनका रिवीजन करने का समय आ गया था, और इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने आज के सफ़र को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।